नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ बाहर नहीं साधक के भीतर प्रकट होती हैं। यही कारण है कि इसे गुप्त कहा गया है। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस साधक और माँ आमने सामने। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि 2026 19 जनवरी पहले दिन की सरल साधना विधि, जिसे हर साधारण भक्त अपने घर में कर सकता है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन मन को शांत करने के और साधना का संकल्प लेने का दिन होता है। यहाँ कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अंतर की शुद्धि सबसे जरूरी है। याद रखिए, गुप्त साधना का अर्थ है कि आपकी साधना दूसरों को नहीं, माँ को दिखे। पहला दिन सरल पूजा विधि। सबसे पहले सुबह या शाम जब मन शांत हो, अपने घर के साधारण मंदिर में जाएं। मंदिर को हल्का सा साफ करें। माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति के सामने एक दिया या दीपक जलाएं। धूप हो तो धूप, नहीं तो केवल दीपक ही पर्याप्त है। कोई कलश, कोई ज्वार, कोई विशेष व्यवस्था कुछ भी अनिवार्य नहीं है। ये गुप्त है, गुप्त ही रखें। दीपक जलाने के बाद आंखें बंद करें। मन में अपने इष्ट देवी या देव का चिंतन करें और फिर दिए की अग्नि को देखकर साक्षी भाव और मन ही मन इतना कहें, हे माँ दुर्गा, मैं मूर्ख हूँ। माँ, इन गुप्त नवरात्रि के दिनों में मैं बिना दिखावे, बिना अहंकार केवल आपकी शरण में रहूंगा। आपकी साधना करना चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे सद्बुद्धि और शांति प्रदान करो। आपकी कृपा से मेरा संकल्प और मेरी साधना पूर्ण हो। जो करूं, जैसा भी करूं, माँ तुम दया करना और मेरी साधारण पूजा को स्वीकार करना। माँ, मैं आपके दशों महाविद्याओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपके सौम्य स्वरूप की साधना भक्ति करूंगा। माँ दुर्गा, मेरा संकल्प सिद्ध करो, यही कामना करता हूं। दोस्तों, साधना में आपका संकल्प ही साधना की नींव होती है। बस यही पहले दिन का संकल्प है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। अगर पूरा पाठ संभव ना हो तो केवल देवी कवच या अर्गला स्तोत्र या फिर सप्तशती के एक अध्याय से साधना शुरू की जा सकती है। एक जरूरी बात, जैसा कि हमने यहाँ सिंपल और साधारण सा संकल्प लिया है, कोई पाठ या जाप के लिए नहीं कहा, क्योंकि अगर संकल्प में ये सब कहते हैं तो परीक्षाएं आती हैं। लेकिन आप अगर ये सब कर पाए तो यकीन माने कोई परीक्षा नहीं होगी और आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त नवरात्रि में न मात्रा देखी जाती है, न लंबाई, भाव ही पर्याप्त होना चाहिए। पहले दिन साधक को महाविद्या काली का ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए, यह उग्र रूप नहीं बल्कि सौम्य मात्र रूप का ध्यान करें। माँ काली यहाँ भय नहीं देती, बल्कि अज्ञान का और अंधकार का नाश करती हैं। मन में या धीमे स्वर में यह मंत्र जपें, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कोई संख्या बाध्य नहीं है। 11 बार या 21 बार या जितना मन स्थिर रहे। यदि मन भटके तो घबराए नहीं। गुप्त नवरात्रि मन को धीरे धीरे साधने का पर्व है। आज का दिन कुछ पाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने का दिन है। याद रखिए, जो साधना दिखती है वो साधना नहीं, और जो साधना छिपकर होती है वही माँ तक पहुंचाती है। माँ दुर्गा, आप सबकी साधना स्वीकार करें, आपके मन को शांत करें और जीवन को दिशा दें। जय माता की। फिर मिलेंगे भक्ति जीवन के अगले अध्याय में, जहां पर जानेंगे दूसरे दिन का महत्व और साधना विधि। तब तक माँ का स्मरण करते रहें, भक्ति से जुड़े रहें। जय माता दी।